एक्चुअली मैं आज नेचुरोपैथी की बात करने जा रहा हूँ। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का इलाज नेचुरल तरीके से करता है और हमारा नेचुरोपैथ ऐसा मानता है बीमारी चाहे कोई भी हो उसका रीज़न एक ही है। ऐसे बोलने जाओ तो मैं एक ही इंसान हूँ। अब किसी का फूफा भी होता हूँ, किसी का चाचा भी होता हूँ, किसी का मामा भी होता हूँ, किसी का भाई भी होता हूँ, किसी का हस्बैंड भी होता हूँ, लेकिन हूँ मैं एक। वैसे ही नेचुरोपैथ में ऐसा बोला जाता है, चाहे डायबिटीज़ हो, किडनी फेलियर हो, बीपी हो, कैंसर हो, डिसीज़ का नाम कोई भी दे दो आप, उसकी वजह सिर्फ टॉक्सिन्स है। बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो बॉडी बाहर नहीं निकाल पाता है, जो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, तो उसकी वजह से डिसीज़ होते हैं। अब समझो खड्डा जहाँ पर है वहीं पानी भरेगा, ठीक है। आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स हो रहे हैं अगर वो किडनी में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, किडनी में जमा हो रहे हैं, वो आपका ऑर्गन वीक है तो पथरी की प्रॉब्लम आएगी, ब्लैडर स्टोन आएगा। हार्ट में गया तो हार्ट ब्लॉकेज आएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हम जिसको। ब्रेन में गया तो ब्रेन स्ट्रोक आता है। इतना समझ लो, शरीर जिस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, कचड़ा बोलते हैं जिसको हम लोग, टॉक्सिन्स बोलते हैं, वो जब शरीर में इकट्ठा होता है तो ये होता है। अब आप बोलोगे टॉक्सिन्स होते कैसे? आप खाने को जितना पकाओगे उतने टॉक्सिन्स उसमें से रिलीज होंगे। नेचुरल खाना खाओगे टॉक्सिन्स कम होंगे। एक तो खाने से, भोजन से आता है। दूसरा आता है टॉक्सिन्स कहाँ से? एयर से, एयर पॉल्यूशन से। आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, पॉल्यूटेड है, धुआं है, ये सब वजह से आता है। तीसरी वजह नींद प्रॉपर नहीं लेना, आपका रूटीन गड़बड़ होना। खाने का टाइम है, जैसे इंसान का सर्केडियन रिदम होता है, मॉर्निंग 10 इवनिंग 5, ये खाने का बेस्ट टाइम है। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हुतासन जो अग्नि है हमारी नाभि के पास होता है, वो अग्नि जैसे सूर्यास्त होता है वो मंद हो जाता है, तो जो खाना हम खाते हैं उसको प्रॉपर हजम नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से होता है। तो टॉक्सिन्स की वजह हो गई। अब आप चाहे कोई भी बीमारी का नाम ले लो, बीमारी की वजह क्या होगी? या शरीर कचरा बाहर निकालना चाहता है, जैसे नाक से निकालना चाहता है तो हम सर्दी कफ बोलते हैं। टॉयलेट के रास्ते से निकालना चाहेगा तो हम बोलेंगे लूज मोशन हो गया। यानी कहीं से भी अगर बाहर निकालना चाहते हैं, खांसी हुई, कफ हुई, बुखार हुआ, बुखार भी क्या है? बॉडी चाहता है उसके अंदर जो वायरस, बैक्टीरिया, जो बीमारी आई है, बॉडी टेम्परेचर हाई करता है, उसी बैक्टीरिया वायरस को मारना चाहता है, तो हम क्या करते हैं? टैबलेट लेके उसको दबा देते हैं। डिसीज़ कभी भी एलोपैथी मेडिसिन से जाता नहीं है, कन्वर्ट होता है, सप्रेस होता है। नेचुरोपैथी ही ऐसा इलाज है जो आपके बॉडी का डिसीज़ परमानेंटली क्लियर कर सकता है, और वो भी नेचुरल तरीके से, विदाउट मेडिसिन, कोई दवाई नहीं। जिस वजह से बीमारी होती है उस वजह को रिमूव करो। सबसे पहला आपका टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए, जैसे खाना पीना और सोना। सोना ज़रूरी है क्योंकि इंसान जब नींद लेता है तभी बॉडी टॉक्सिन्स को निकालता है। दूसरी बात, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए। एक सिंपल बात बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँगा आप भी कंफ्यूज हो गए। हर एक मैटर में मैं बोल नहीं सकता हूँ ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये खाओ, नहीं खाओ, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ जितना भोजन कुदरत ने पका के दिया है, जैसे फल है, सलाद है, वेजिटेबल है, वो कुदरत ने पकाया हुआ है, सूरज की गर्मी से पकाए, उसी को आप कंज्यूम करिए, वो अल्कलाइन फूड है। और आप जिस फूड को कुक करते हैं, गैस पे पकाते हैं, गर्मी देते हैं, वो फूड एसिडिक फूड है। एसिडिक फूड लाइफ कम करता है, टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। अल्कलाइन फूड जान, इंसान के बॉडी में जान डालता है, नए सेल बनाता है, इंसान को यंग रखता है, बॉडी को क्लीन करता है। मतलब अगर जिंदा रहना है, लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है तो अल्कलाइन फूड खाइए, और जल्दी मर जाना है तो एसिडिक फूड खाइए। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, कभी कभी देखना आप थॉट्स भी एसिडिक होते हैं। जैसे किसी ने गुस्सा किया, गुस्से से भोजन किया, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, आप संतरे ही खा लो, लेकिन आप अगर गुस्से में खाओगे तो नॉनवेज का काम करेगा। थॉट बिकम्स थिंग्स। आप जो सोचते हो, विचार जो होता है आपका, वो वस्तु बनती है। तो लाइफ का एक फंडा है, आपको ऐसा करना चाहिए, सोच आपकी प्रॉपर हो। खाना खाने बैठो, अच्छे से भोजन करो, चबा के खाओ, शांत मन से। और भोजन जिस तरह से आप ग्रहण कर रहे हो, मतलब आप समझते हो एक ही थाली है, आपने बनाई है और उसको आप खा रहे हो, भोजन है। अगर भगवान के सामने रख के उन भगवान को भोग दे के खाते तो प्रसाद बन जाती है। चीज़ एक ही है, लेकिन जब प्रसाद बनती है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट करती है। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि आप जो खाना खा रहे हो, आप जो चीज़ ले रहे हो, उसको भाव से लो। दूसरी बात, मिनिमम 50% फूड आपका अल्कलाइन होना चाहिए, 50% एसिडिक चलेगा। एक्चुअली देखने जाओ तो 70-80%, लेकिन मैं इतना स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं दूंगा। अब बात कर लेते हैं नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की पट्टी रखते हैं,
मड थेरापी देते, यानी जो मिट्टी कहीं से ले आते तालाब से या बरगद के पेड़ से, जो प्योर मिट्टी होती है 2-3 फुट खड्डा करके छान के उसको धूप देते, फिर मटके में भिगो के रखते ठंडी करके, फिर उसी से हम चिकित्सा करते हैं। हाइड्रोथेरापी करते, पानी से चिकित्सा करते, यानी बिना दवाई के सिर्फ डाइट, आपका लाइफस्टाइल, कब सोना, कब खाना क्या नहीं खाना। एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि इंसान आज भी वहीं उलझा हुआ है। लोगों को पूछते हैं तो बोलते हैं सर हम क्या खाएं। मैं पहले क्वेश्चन करता हूँ क्यों खाए, वो क्यों नहीं पूछते हो। आज दुनिया में इतने सारे जीव है, जानवर है, वो तो अभी कंफ्यूज नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना। इंसान व्हाट्सएप पे ढूंढ रहा है, गूगल पे ढूंढ रहा है क्या सही है क्या गलत है। एक्चुअली अल्कलाइन फूड खाइए, जो कुदरत ने दिया है वो फूड खाइए। इंसान के अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो गैस लेके घूमता है या कोई भी स्टोव लेके घूमता है या कोई भी पका के खा रहा है। आज लोग बोलते हैं ये खाने से ताकत आती है, वो खाने से ताकत आती है। खाली घास खाने से घोड़े को ताकत मिलती है, भैंस को ताकत मिलती है। और आप लोग दूध पी के बोलते हो कैल्शियम मिलता है। भैंस को कहाँ से कैल्शियम मिलती है, गाय को कहाँ से कैल्शियम मिलती है। अगर कैल्शियम दूध में है तो गाय तो दूध पीती नहीं है, भैंस भी दूध नहीं पीती है, उनमें कैल्शियम कहाँ से कम है। कैल्शियम मिलती है सूरज से। और दूसरा, जैसे सहजन की फली आती है, उसको गुजराती में सरगवा बोलते हैं, हिंदी में सहजन बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रमस्टिक और मोरिंगा बोलते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा, उसके पत्ते वो आप खाने में यूज़ कीजिए और सहजन की फली की सब्ज़ी बना के खाइए, तो वो आपके बॉडी के लिए है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ लोग इंटरेस्ट से देखें और थोड़े मेंटेन रहे। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, आप देखना। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे मेरी बातें यूज़फुल है, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना।